हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ एहसान। घर के अंदर पैर रखा तो लगा अभी भी गाड़ी में ही बैठी हूँ। इतना लंबा सफर बैठे बैठे तय करना, फिर बार बार उल्टी जैसा लगना, उस पर देवर देवरानी और बच्चों के सामने बार बार आलोक का टोकना। ये उल्टी उल्टी औरतों के नाटक है। किसी आदमी को हमने नहीं देखा कि चलती कार में फलाना दिक्कत हो रही हो, ठिकाना हो रहा है। रास्ते में देवरानी कभी मुझे पानी पिलाती रही, कई बच्चों को बैग से निकलकर खाना खिलाती रही। घर पहुंचते पहुंचते सबका दम निकल चुका था। खाना खाने की इच्छा भी नहीं थी। मम्मा, हम लोग सोएंगे बस सीधे, प्लीज खाना पूछना भी मत। बच्चे सीधे अपने कमरे में चले गए। भाभी, हम लोग भी कुछ नहीं खाएंगे, आप लेटो जाकर। भाई साहब के लिए रास्ते वाली कचौड़ी और सब्जी है, हम थाली में बढ़िया से लगा कर दे देंगे। देवरानी ने इतने प्यार से कहा कि आंखें भर आईं। ये बेचारी क्या जाने कि भाई साहब तो रास्ते वाला खाना देखते ही बेधक जाएंगे। 10 बार वही खाना, और अगर इन लोगों के लिहाज में खा भी लिया तो 2-3 दिन पेट पर हाथ फिराते हुए मुझे सुनाएंगे, बासी कचौड़ी खाई ना उस दिन, तभी से दिक्कत हो रही। जी में आया, छोड़ो हटाओ, सुनाते तो वैसे भी हैं, किसी न किसी बात पर खाने दो वही कचौड़ी। लेकिन अंदर की अन्नपूर्णा देवी बाहर आकर मुझे उकसाती ही चली जा रही थी। 2 आलू काट लो, एक मुट्ठी मटर डालकर छोंक दो, एक तरफ दाल रख दो, 4 रोटी का आटा गूंथ लो, बस लग जाएगी ताजी थाली। मैंने घर का जायजा लिया। आलोक देवर देवरानी को घर दिखाते हुए पूरे रोब में थे। अपने को थीम से बाहर कुछ चलता नहीं, बदलता है सो अब बदलता है। सोफा बदला तो हमने कहा हटाओ साले को पुरानी सेंटर टेबल, वो भी मैचिंग आएगी। वो दोनों थके हुए उबासी लेते मेहमान बहुत बढ़िया, बड़ा सुंदर लग रहा है कहते जा रहे थे। ना उधर आलोक की आत्मुकता रुक रही थी, ना इधर मेरे हाथ। गैस के तीनों चूल्हे आंच धधकाते हुए मेरा पूरा सहयोग कर रहे थे। भाभी दिन भर यही संभालती होंगी, तभी सब इतना चमक रहा है। देवर की बात सुनकर रोटी बेलते मेरे हाथ थोड़े और तेज चलने लगे। तब तक आलोक की आवाज आई, घर भी संभालती है, अपनी किस्मत पर भी इतराती है। हर किसी के भाग में ऐसा घर नहीं होता। वो बात अलग है कि इस बात के लिए एहसान कभी नहीं मानती। एक गंदे मजाक के बाद आलोक की हंसी, मेरे हाथों को किसी ने जैसे अचानक रोक दिया हो। मेरी गृहस्थी, मेरा घर, मेरी पहचान है। हम दोनों ने मिलकर घर बनाया है, बसाया है, इसमें आलोक का एहसान कहाँ से आ गया? इसमें तनिक इसका तिनका तिनका संवारती हूँ, क्या मैं भी गिनाया करूं? पता नहीं सफर की थकान थी या शब्दों की सड़ांध, मन अजीब सा हो गया। जैसे तैसे थाली लगाकर आलोक को आवाज दी, देखते कंधे उचकाए, ये सब क्या बनाया है? वही रास्ते वाला खा लेता मैं तो। अच्छा, इन लोगों को इम्प्रेस कर रही थी क्या? फिर वही कुंठित मानसिकता से भरी बातें, कटाक्ष। मन में कुछ उमड़ने से लगा। पूरी तन्मयता से आलोक एक के बाद एक रोटी निपटाते जा रहे थे। उनको छोड़कर सब उसी भारी माहौल के प्रभाव में थे। देवर साथ देने के लिए एक रोटी जबरन खाने लगा था और देवरानी किचन साफ करने में लग गई थी। भाभी इतना अच्छा खाना बनाती हैं, तई भैया बाहर का खाना खाने से मन से नहीं खाते हैं। मेरी गम मुस्कान वापस लाने की गरज से देवर ने तारीफ करते हुए आलोक की ओर देखा। उधर से एक डकार के सिवा कुछ नहीं मिला। मैंने एक गिलास पानी पीकर अपने अंदर का कुछ बिखरा हुआ समेटा और हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, घर का खाना ये मन से खाते हैं, साथ ही किस्मत पर भी इतराते हैं। हर किसी किस्मत में थोड़ी होता है कि भले ही बीवी बीमार हो लेकिन थाली पसंद की मिले। आलोक ने मुझे अजीब ढंग से घूरा। उनकी अगली डक्का शायद गले में अटक गई, लेकिन मेरे सद मेरे गले में नहीं अटके थे। मैंने बात पूरी की। हाँ, वो अलग बात है किस बात का कभी वो एहसान नहीं मानते। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।